नमो नमः मित्राणि। दि अमेजिंग संस्कृत यूट्यूब वाहिन्यां भवतां स्वागतम्। आज के इस वीडियो में हम लोग उपेंद्र बज्रा छंद के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले इस छंद के बारे में कुछ सामान्य बातें जो है उसको जान लेते हैं, उसके बाद इसके लक्षण और उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो इस छंद के बारे में पहली बात ये है कि यह किस प्रकार का छंद है, मतलब वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। तो ये छंद वार्णिक छंद है, क्योंकि इस छंद में वर्ण पर विचार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके प्रतिपाद कितने वर्ण आते हैं। तो इस छंद में प्रतिपाद में 11 वर्ण आते हैं और कुल मिलाकर वर्ण संख्या 44 होते हैं। उसके बाद जो आता है गण, मतलब इस छंद में कौन कौन से गण आते हैं, कौन कौन से गण होने से हम लोग जानेंगे कि यह उपेंद्र बज्रा छंद है। तो इसमें जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण क्रमान्वय में आते हैं। इस छंद के बारे में एक अति महत्वपूर्ण और रोमांचक बात है। तो आइए जानते हैं वह बात क्या है। इसे हम विशेष ज्ञान कह सकते हैं। तो वह विशेष ज्ञान है कि इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा छंद भाई भाई हैं। तो कैसे भाई भाई हैं? तो इसका उत्तर है कि इंद्र का छोटा भाई जो है वह उपेंद्र है। उप इंद्र, उपेंद्र। इंद्र के बाद जो पैदा हुआ वह उपेंद्र है। छंद शास्त्र में भी इंद्र बज्रा के बाद उपेंद्र बज्रा छंद को बताया गया है। सिर्फ बोल देंगे तो ये लोग भाई भाई नहीं बन जाएंगे। इसके लिए प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ क्या है? तो एक श्लोक को हम प्रूफ के रूप में लेंगे। यहाँ वह श्लोक है, यदिंद्र वज्रा चरणेषु पूर्वे भवन्ति वर्णा लघवः कदाचित् कुशाग्रवत्तीक्ष्णमते तदानीम् उपेंद्र वज्रा कथिता कवीन्द्रैः। यह श्लोक जो है यह उपेंद्र बज्रा छंद में है। इसको इस तरह से हम गा सकते हैं। तो इसका आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। अन्वय के माध्यम से हम इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे। कुशाग्रवत तीक्ष्णमते, अर्थात हे कुशाग्र तुल्य तीक्ष्ण बुद्धि युक्त छंदोभिलाषियों, यदि इंद्र वज्रा चरणेषु, अर्थात यदि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक पाद में, चरणेषु पूर्वे अर्थात आद्य में अर्थात प्रथमाक्षर प्रथम वर्ण, कदाचित वर्णाः लघवः भवन्ति, अर्थात पूर्व वर्ण ह्रस्व हो, तो तदानीम उपेंद्र बज्रा भवति, अर्थात वह छंद उपेंद्र बज्रा बन जाएगा। कथिता कवीन्द्रैः, ऐसा कवियों के द्वारा कहा गया है। इस श्लोक का जो स्पष्ट अर्थ बनता है, यदि इंद्र बज्रा छंद में प्रथम वर्ण लघु हो जाता है, इसका अर्थ है कि इंद्र बज्रा छंद का प्रथम वर्ण जो है गुरु होता है, किंतु यदि वह प्रथम वर्ण लघु हो जाएगा तो वह छंद उपेंद्र बज्रा छंद में परिवर्तित हो जाएगा। इंद्र बज्रा छंद जो है उपेंद्र बज्रा छंद बन जाएगा। कारण इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा छंद में सिर्फ एक वर्ण का फर्क है। प्रथम वर्ण को छोड़कर बाकी सब सेम ही है। तो इस प्रकार से इंद्र बज्रा छंद में जो प्रत्येक पाद में प्रथम वर्ण गुरु होते हैं, इसलिए वह बड़ा भाई है। और वही इंद्र बज्रा छंद में यदि प्रथम वर्ण प्रत्येक पाद में लघु हो जाएं तो वह उपेंद्र बज्रा बन जाता है। तो इसलिए यह छोटा भाई है। आप खुद से भी उदाहरणों को लेकर के इसकी एनालाइज जो है कर सकते हैं
कि वह कैसे इंद्र वज्रा छंद में एक वर्ण लघु हो जाने से वह उपेंद्र वज्रा बन जाता है। लक्षण को जब जानेंगे उपेंद्र वज्रा छंद का, तब हम जानेंगे कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद में सिर्फ एक वर्ण का अंतर है। तो आइए जानते हैं इसका लक्षण। इसका जो लक्षण है, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ, अर्थात उपेंद्र उपेंद्र वज्रा छंद तभी होगा यदि उसमें यतजा ततौ गौ होंगे। अर्थात जतजाहा मतलब जगण, तगण और जगण होंगे। ततः उसके बाद ज त ज गण के बाद गौ दो गुरु वर्ण होंगे। ग शब्द का जो द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन, वह गौ है। तो इस तरह से दो ग को हम एक साथ गौ कह सकते हैं। तो इसका स्पष्ट लक्षणार्थ जो बनता है वह है कि जिस छंद में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं तथा क्रमानुसार जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, वह छंद उपेंद्र वज्रा छंद है। तो आइए जानते हैं उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में कैसे एक वर्ण का अंतर है। इंद्र वज्रा छंद में पहले 2 तगण, फिर जगण, फिर 2 गुरु वर्ण आते हैं। और उपेंद्र वज्रा छंद में जो है एक जगण, एक तगण, एक जगण और 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो जो पहला गण आता है वह इंद्र वज्रा छंद में तगण आता है और उपेंद्र वज्रा में जगण आता है। बाकी सब समान है, मतलब बाकी जो है वो सारे गण समान आते हैं। तो और जो तगण और जगण के बीच अंतर है वह है कि तगण में बनता है ताराज, मतलब 2 गुरु वर्ण और एक ह्रस्व वर्ण, लघु वर्ण। और जो जगण है वह बनता है जभान, एक ह्रस्व वर्ण, एक गुरु वर्ण और फिर से एक ह्रस्व वर्ण। तगण में पहला वर्ण गुरु होता है और जगण में पहला वर्ण लघु होता है। वह जो तगण है, तगण का पहला वर्ण गुरु होता है, वह अगर लघु हो जाए, मतलब जो एस है अगर आई हो जाए, तो वह जगण बन जाता है। तगण का पहला एस अगर आई बन जाएगा तो वह आई एस आई होगा। तो आई एस आई जगण में आता है। तो इस तरह से जो इंद्र वज्रा छंद का तगण है उसका पहला गुरु वर्ण अगर लघु हो जाए तो वह जगण में हो जाता है, जगण हो जाता है। तो तगण का जगण हो जाने से ज त ज गुरु वर्ण बनता है, जो कि उपेंद्र वज्रा छंद में आता है। इस तरह से इंद्र वज्रा छंद उपेंद्र वज्रा छंद बन जाता है सिर्फ एकमात्र वर्ण की परिवर्तन से। तो साथियों, आइए अब जानते हैं इस छंद का उदाहरण क्या है और उसका जो स्वर है वह कैसा होता है, कैसे इसको हम उच्चारण करते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वह अति सरल श्लोक है, एक अति सरल श्लोक है जो हम सभी को पता है। वह श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक को छोड़ करके और भी कई सारे श्लोक हैं उपेंद्र वज्रा छंद के। जैसे और एक श्लोक है उपेंद्र वज्रादिमणिच्छटाभिः विभूषणानां छुरितं वपुस्ते
स्मरामि गोपीभिरुपासमानं स्वरुद्रमूले मणिमण्डपस्थं। तो इस तरह से इस छंद से रिलेटेड संबंधित जो श्लोक हैं उनको हम उच्चारण कर सकते हैं।